वेलकम दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर जनवरी 2025। प्रश्न 1। जनवरी 2025 में राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका राइट आंसर बी 3। अगला प्रश्न। जोधपुर के सीन काफ निजाम शिव किशन बिस्सा को पद्मश्री किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? ए कला, बी अध्यात्मक, सी शिक्षा और साहित्य, डी समाज सेवा। आपका राइट आंसर सी शिक्षा और साहित्य। अगला प्रश्न। जयपुर की किस हस्ती को मांड गायकी में नई पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ए मोना अग्रवाल, बी बतुल बेगम, सी मनीषा आचार्य, डी इशिता राठौड़। आपका राइट आंसर बी बतुल बेगम। अगला प्रश्न। 43वां मानक अलंकरण पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए किसे प्रदान किया गया? ए अमित बैजनाथ गर्ग, बी देव कुमार सिंघोदिया, सी महावीर शर्मा, डी सीनकाफ निजाम। आपका राइट आंसर सी महावीर शर्मा। अगला प्रश्न। जनवरी 2025 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अर्धभूमि शहर कौन से हैं? ए जयपुर और उदयपुर, बी इंदौर और भोपाल, सी उदयपुर और इंदौर, डी जोधपुर और इंदौर। आपका राइट आंसर सी उदयपुर और इंदौर। अगला प्रश्न। 76वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी कोटा। आपका राइट आंसर सी उदयपुर। अगला प्रश्न। 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 के सफल संचालन के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी मुख्य सचिव, डी वित्त मंत्री। आपका राइट आंसर सी मुख्य सचिव। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? ए 5वां, बी 8वां, सी 12वां, डी 15वां। आपका राइट आंसर सी 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर जनरल सुरेश बांबू जिन्हें युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया राजस्थान के किस जिले के निवासी हैं? ए सीकर, बी जयपुर, सी गंगानगर, डी भीलवाड़ा। आपका राइट आंसर सी गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर की पैरा शूटर मोना अग्रवाल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए पद्मश्री, बी अर्जुन पुरस्कार, सी नारी शक्ति पुरस्कार, डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसमें आपका राइट आंसर ए बी अर्जुन पुरस्कार। केंद्र प्रायोजित एग्री स्टॉक योजना को सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के किस जिले से लागू किया गया? ए जयपुर, बी सीकर, सी जोधपुर, डी अलवर। इसमें आपका राइट आंसर बी सीकर। अगला प्रश्न। जयपुर जिला प्रशासन द्वारा कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? ए सुपोषित माँ अभियान, बी लाडेसर अभियान, सी कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, डी शिक्षा संबल अभियान। इसमें आपका राइट आंसर बी लाडेसर अभियान। अगला प्रश्न। जनवरी 2025 में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा ऑपरेशन संचालित किया? ए ऑपरेशन विजय, बी ऑपरेशन सद्भावना, सी ऑपरेशन सर्द हवा, डी ऑपरेशन पराक्रम। इसमें आपका राइट आंसर सी ऑपरेशन सर्द हवा। अगला प्रश्न। सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा किस संसदीय क्षेत्र में किया गया? ए जयपुर ग्रामीण, बी जोधपुर, सी कोटा बूंदी, डी उदयपुर। आपका राइट आंसर सी कोटा बूंदी। अगला प्रश्न। राजस्थान में वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? ए केदारेन, बी जल संचय, सी क्रम भूमि से मातृभूमि, डी वर्षा जल संचयन। इसमें आपका राइट आंसर सी क्रम भूमि से मातृभूमि। अगला प्रश्न। रक्षा अनुसंधान एवं
विकास संगठन DRDO ने जनवरी 2025 में जैसलमेर के पोखरण फील्ड रेंज में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ए अग्नि 5, बी नाग मार्क 2, सी पृथ्वी 2, डी ब्रह्मोस। इसमें आपका राइट आंसर बी नाग मार्क 2। अगला प्रश्न, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत उल्लास मेला का आयोजन जयपुर में कहाँ किया गया? ए सवाई मानसिंह स्टेडियम, बी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, सी इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, डी जालना परिसर। इसमें आपका राइट आंसर सी इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 को राजस्थान गृह विभाग ने कितनी पुलिस रेंज को समाप्त कर दिया? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसमें आपका राइट आंसर बी 3। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा गठित 3 नई महिला पुलिस बटालियन कौन से जिलों में स्थापित होगी? ए जयपुर जोधपुर कोटा, बी सीकर अलवर बाड़मेर, सी उदयपुर बीकानेर भरतपुर, डी अजमेर नागौर टोंक। इसमें आपका राइट आंसर बी सीकर अलवर बाड़मेर। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली महिला बटालियन हाडी रानी की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई? ए 2010 जयपुर, बी 2008 अजमेर, सी 2005 जोधपुर, डी 2012 उदयपुर। इसमें आपका राइट आंसर बी 2008 अजमेर। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए कौन सी नई नीति जारी की? ए डिजिटल प्रसारक नीति, बी नव प्रसारक नीति, सी सामाजिक मीडिया प्रोत्साहन नीति, डी ऑनलाइन जागरूकता नीति। इसमें आपका राइट आंसर बी नव प्रसारक नीति। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक और कितने रजत पदक के साथ पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीती है? ए 1 स्वर्ण 1 रजत, बी 2 स्वर्ण 1 रजत, सी 1 स्वर्ण 2 रजत, डी 2 स्वर्ण 2 रजत। इसमें आपका राइट आंसर बी 2 स्वर्ण 1 रजत। अगला प्रश्न, गुणचित्रवीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता? ए रेलवे, बी सर्विसेज, डी सी हरियाणा, डी केरल। इसमें आपका राइट आंसर डी केरल। अगला प्रश्न, 41वीं NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ए मानव यादव, बी दिव्यांश सिंह, सी हिमांशु चौधरी, डी अंकित कुमार। इसमें आपका राइट आंसर बी दिव्यांश सिंह। अगला प्रश्न, 10वीं नेशनल एरो स्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की जूनियर टीम ने कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर है ए स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न, पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान एवं सृजनात्मक साहित्य एवं पत्रकारिता पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ए जयपुर, ए जोधपुर, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी कोटा। इसमें आपका राइट आंसर है बी जयपुर। नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट का आयोजन राजस्थान विधानसभा में किसकी पहल पर किया गया? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, डी पर्यावरण मंत्री। इसमें आपका राइट आंसर सी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग ने किस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया, जो अब राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है? ए भारतीय जनता पार्टी, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी भारत आदिवासी पार्टी, डी आम आदमी पार्टी। इसमें आपका राइट आंसर सी भारत आदिवासी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में हस्तशिल्प एक्सपो आर्टिफैक्ट्स का पहला संस्करण जोधपुर में कहाँ आयोजित किया गया? ए मंडोर गार्डन, बी उमेद भवन पैलेस, सी बोरनाडा ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, डी मेहरानगढ़ किला। इसमें आपका राइट आंसर सी बोरनाडा ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने घुमंतु परिवारों के लिए मुहिम चलाने वाले बाड़मेर जिला के तारातरा निवासी किसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? ए राजकुमार रोड, बी विक्रम सिंह राठौड़, सी छोटूभाई वसावा, डी अनिल कटारा। इसमें आपका राइट आंसर है बी विक्रम सिंह राठौड़। अगला प्रश्न, देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप बर्मा 2025 में कहाँ शुरू हुआ?
ए नैनीताल देवस्थल, बी माउंट आबू सिरोही, सी उदयपुर पिछोला, डी जयपुर आमेर। इसमें आपका राइट आंसर है बी माउंट आबू सिरोही। अगला प्रश्न, 14 जनवरी 2025 में जयपुर से शुरू लाडेसर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सड़क सुरक्षा जागरूकता, बी महिला सशक्तिकरण, सी कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार, डी भूजल स्तर में वृद्धि। इसमें आपका राइट आंसर सी कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार। अगला प्रश्न, रबी वर्ष 2025-26 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन एमएसपी और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बोनस क्या है? ए 2300 प्रति क्विंटल 100 रुपये बोनस, बी 2425 प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस, सी 2500 प्रति क्विंटल 150 रुपये बोनस, डी 2200 रुपये प्रति क्विंटल 100 रुपये बोनस। इसमें आपका राइट आंसर है वो बी 2425 प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस। 1 से 31 जनवरी तक संचालित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 की थीम क्या है? ए सुरक्षित यात्रा, बी जीवन प्रवाह, सी प्रवाह, डी सड़क पे ध्यान। इसमें आपका राइट आंसर है सी प्रवाह। अगला प्रश्न, आत्मा योजना के तहत किस जिले में 50 किसानों को अंतर्राज्यीय कृषक भ्रमण करवाया गया? ए जयपुर और ए उदयपुर, बी जयपुर, सी सवाई माधोपुर, डी अजमेर। इसमें आपका राइट आंसर है वो सी सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति समारोह में पत्रिका सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार 2024 में कहानी के लिए पहला पुरस्कार किसे मिला? ए संजय दुबा, बी उमा, सी कुलदीप सिंह भाटी, डी अंकित शर्मा इज सुपीरियर। इसमें आपका राइट आंसर बी उमा, इनकी कहानी थी सपना। अगला प्रश्न, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के किन स्थानों पर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा? ए जयपुर, जोधपुर, कोटा, बी नाथद्वारा, बांसवाड़ा, भरतपुर, सी अजमेर, बीकानेर, अलवर, डी सीकर, पाली, भीलवाड़ा। इसमें आपका राइट आंसर है बी नाथद्वारा, बांसवाड़ा, भरतपुर। अगला प्रश्न, प्रदेश में संचालित स्वस्थ नारी चेतना अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए महिलाओं में एनीमिया के प्रति जागरूकता फैलाना, बी महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना, सी महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, डी महिलाओं में स्वच्छता के प्रति जागरूकता। इसमें आपका राइट आंसर है बी महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ए मनु भाकर, डी मुकेश, सी हरमनप्रीत सिंह, डी मोना अग्रवाल। इसमें आपका राइट आंसर डी मोना अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2025 में राजस्थान की झांकी का थीम क्या रखी गई? ए रंगीला राजस्थान, बी मारो राजस्थान, सी सोनो राजस्थान, डी बढ़ता राजस्थान। इसमें आपका राइट आंसर है सी सोनो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त जिन्हें राज्यपाल को 36वें प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, इनका नाम क्या है? ए हरिबाबू बागड़ा, बी प्रताप कृष्ण लोहरा, सी देवेंद्र लाल, डी शुभम चौधरी। इसमें आपका राइट आंसर है बी प्रताप कृष्ण लोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNCCD COP16 लैंड समिट का आयोजन कब और कहाँ किया गया, जिसमें बीकानेर के पर्यावरणविद प्रोफेसर श्याम सुंदर जियानी को प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया? ए नई दिल्ली 2025, बी रियाद 2024, सी पेरिस 2024, डी जयपुर 2025। इसमें आपका राइट आंसर है वो बी रियाद 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने हेतु उड़ान कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी यूनिसेफ, सी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा, या डी शिक्षा विभाग। इसमें आपका राइट आंसर है सी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 5वें वेतन में महंगाई भत्ता कितना प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी? ए 7, बी 10, सी 12, डी 15। इसमें आपका राइट आंसर है वो सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज राजस्थान में जनवरी 2025 में संचालित ऑपरेशन साइबर शील्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. सड़क हादसा को कम करना। बी. संगठित साइबर वित्तीय अपराध से निपटना। सी. भूजल संरक्षण। डी. बाल विवाह रोकना। इसमें आपका राइट आंसर है बी. संगठित साइबर वित्तीय अपराधों से निपटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में किए गए रूपांतरण की समीक्षा करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष में संयोजक किसे बनाए गए? ए. गजेंद्र सिंह खींवसर। बी. मदन दिलावर। सी. सुमित गोदारा। डी. प्रेमचंद बेरवा। इसमें आपका राइट आंसर है वो डी. डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न, रावतबाटा परमाणु बिजली संयंत्र की 7वीं व 8वीं इकाई का संचालन के बाद कुल उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी? ए. 1400 मेगावाट। बी. 1080 मेगावाट। सी. 2656 मेगावाट। डी. 43। इसमें आपका राइट आंसर है वो सी. 2656 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव ऋण योजना के तहत पशुपालकों को कितनी ऋण राशि उपलब्ध कराई जाएगी? ए. 50,000। बी. 1 लाख। सी. 1,60,000। डी. 2 लाख। इसमें आपका राइट आंसर है वो सी. 1,60,000। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राजस्थान चित्रकार को रूस की सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एवं डिजाइन से सम्मानित किया गया? ए. शिव कुमार गेदर। बी. गोविंद वर्मा। सी. महेश शर्मा। डी. माया टंटन। इसमें आपका राइट आंसर है वो सी. महेश गुजर। अगला प्रश्न, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत प्रारंभिक चरण में कौन कौन से जिले शामिल है? ए. जयपुर, उदयपुर, कोटा। बी. सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर। सी. अजमेर, बीकानेर, भरतपुर। डी. चित्तौड़, राजसमंद, बांसवाड़ा। इसमें आपका राइट आंसर है वो बी. सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर। अगला प्रश्न, किशनगढ़ के बाद हमीरगढ़ में फ्लाइंग स्कूल खोलने की राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। ये किस जिले में है? ए. अजमेर। बी. जयपुर। सी. भीलवाड़ा या डी. झालावाड़। इसमें आपका राइट आंसर है वो सी. भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? ए. ओम बिरला। बी. तेजस्वी गहलोत। सी. देवेंद्र झाझड़िया या डी. राजीव दत्ता। इसमें आपका राइट आंसर है वो राजीव दत्ता। अगला प्रश्न, नेपाल में आयोजित डांस चैंपियनशिप में किस नृत्य अनुश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए. मंजू नंदन मेहता। बी. सीमा राठौड़। सी. तनु सोलंकी। डी. स्वामी कुमावत। इसमें आपका राइट आंसर है वो डी. स्वामी कुमावत। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति के तहत क्या प्राथमिक उद्देश्य रखा गया है? ए. पर्यटन को बढ़ावा देना। सी. बी. राज्य की योजनाओं को प्रचार प्रभावी तरीका से करना। सी. सामाजिक सद्भाव बढ़ाना या डी. डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। इसमें आपका राइट आंसर है वो बी. राज्य की योजनाओं का प्रचार प्रभावी तरीकों से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कलाकार मनु भारती और दौलत वेद को किस समिति में सदस्य मनोनीत किया गया है? ए. ललित कला अकादमी। बी. संगीत नाटक अकादमी। सी. नेशनल अप्रोजल समिति NAC या डी. साहित्य अकादमी। इसमें आपका राइट आंसर है वो सी. नेशनल अप्रोजल समिति। अगला प्रश्न, राजस्थान के मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का पुराना नाम क्या था? ए. राजस्थान शिक्षा उन्नति कार्यक्रम। बी. राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम। सी. शिक्षा फॉर ऑल या डी. मुख्यमंत्री शिक्षा संवर्धन योजना। इसमें आपका राइट आंसर है वो बी. राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। अगला प्रश्न, प्रदेश में सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास के लिए किन बैंकों के साथ समझौता किया गया? ए. भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। बी. बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सी. ICC बैंक और HDFC बैंक या डी. एक्सिस बैंक और कैनरा बैंक। इसमें आपका राइट आंसर है वो बी. बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ह्यूमन मेंट्रोवायरस HMPV को किस प्रकार का रोग बताया है? ए. गंभीर न्यूमोनिया। बी. सामान्य श्वसन संक्रमण। सी. आंतों का संक्रमण या डी. त्वचा रोग। इसमें आपका राइट आंसर है बी. सामान्य श्वसन संक्रमण। अगला प्रश्न,
ग्लोबल ईस्टर्न टेक्नोलॉजी फोरम GSTP का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 9 से 10 जनवरी 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी किशनगढ़, डी जोधपुर। इसमें आपका राइट आंसर हो सी किशनगढ़। अगला प्रश्न, सिंगाबॉल अजमेर में स्थित रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई? भारत का पहला स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट सेंटर, बी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर, सी राजस्थान का सबसे बड़ा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, या डी एशिया का सबसे आधुनिक ड्राइविंग स्कूल। इसमें आपका राइट आंसर है बी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर। राजस्थान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कब और कहाँ किया गया? ए 12 जनवरी 2025 जोधपुर, बी 8 से 12 जनवरी 2025 जयपुर, सी 1 से 5 जनवरी 2025 उदयपुर, डी 10 से 15 जनवरी 2025 बीकानेर। इसमें आपका राइट आंसर है बी 8 से 12 जनवरी जयपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड के तहत चयनित युवाओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है? ए 50,000, बी 75,000, सी 1 लाख, डी 1,50,000। इसमें आपका राइट आंसर है सी 1 लाख। अगला प्रश्न, चीन में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 में राजस्थान के किस छात्र ने रजत पदक जीता? ए अरमान अग्रवाल, बी शिव कुमार, सी गोविंद वर्मा, डी महेश कुमार। इसमें आपका राइट आंसर है वो ए अरमान अग्रवाल। अगला प्रश्न, 17 से 21 जनवरी 2025 को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ में 2025 का आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? ए श्याम बेनेगल, बी यशराज चोपड़ा, सी करण जौहर, डी राजकुमार हिरानी। इसमें आपका राइट आंसर है बी यशराज चोपड़ा। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF प्रो सर्किट डबल्स खिताब जीतने वाला राजस्थान का पहला खिलाड़ी कौन सा है? ए सचिन चेती, बी दिव्यांश सिंह, सी प्रद्युमन यादव, डी फैजल कमर। इसमें आपका राइट आंसर है डी फैजल कमर। अगला प्रश्न, ख्वाहिश शर्मा ने 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप NSCC में कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी स्वर्ण और रजत, डी कांस्य। इसमें आपका राइट आंसर है सी स्वर्ण और रजत। अगला प्रश्न, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर कालीबाई बेल उड़ान योजना कर दिया। ये कब शुरू की गई थी? ए 19 दिसंबर 2020, बी 19 दिसंबर 2021, सी 19 जनवरी 2022, डी 19 जनवरी 2021। इसमें आपका राइट आंसर है बी 19 दिसंबर 2021 से योजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस थाना को सर्वश्रेष्ठ थाना का पुरस्कार दिया गया? ए जयपुर कमिश्नरेट, बी कोटा ग्रामीण, सी किशोरपुरा कोटा, डी उदयपुर पुलिस स्टेशन। इसमें आपका राइट आंसर है वो सी किशोरपुरा कोटा। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा किन किन महिला पुलिस बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी गई? ए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बी सीकर में पद्मिनी, अलवर में कालीबाई, बाड़मेर में अमृता देवी, सी बीकानेर, भरतपुर, टोंक, डी अजमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इसमें सही आंसर आपका बी सीकर में पद्मिनी, अलवर में कालीबाई, बाड़मेर में अमृता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर देश का पहले चिल्ड्रन पार्क बाल चौपाल का उद्घाटन किया गया? ए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी जोधपुर एयरपोर्ट, सी महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक, डी कोटा एयरपोर्ट। इसमें आपका राइट आंसर है सी महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक। अगला प्रश्न, रामेश्वर तालाब को गांव का राजस्व ग्राम का दर्जा मिला, ये किस जिले में स्थित है? ए उदयपुर, बी प्रतापगढ़, सी बांसवाड़ा, डी डूंगरपुर। इसमें आपका राइट आंसर है बी प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, 8 जनवरी 2025 को किस विश्वविद्यालय का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया? ए जोधपुर विश्वविद्यालय, बी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, सी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, डी बीकानेर विश्वविद्यालय। इसमें आपका राइट आंसर है बी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। अगला प्रश्न, सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 4 से 6 जनवरी नई दिल्ली में राजस्थान ने पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीती।
निम्नलिखित में किसने राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता? ए हिमांशु चौधरी, बी विशाल, सी मोनिका चौधरी, डी अस्मिता डे। इसमें आपका राइट आंसर है वो सी मोनिका चौधरी। ये मोनिका चौधरी जुडो से संबंधित है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस पूर्व खिलाड़ी को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट कमीशन में निर्विरोध सदस्य चुना गया? ए अंजू बेबी, बी कृष्णा पूनिया, सी सुशील कुमार, डी योगेश्वर दत्त। इसमें आपका राइट आंसर है बी कृष्णा पूनिया। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत दुधारू गाय भैंस के लिए अधिकतम बीमा राशि कितनी है? ए 10,000, बी 20,000, सी 30,000, डी 40,000। इसमें आपका राइट आंसर है वो डी 40,000। अगला प्रश्न, 31 जनवरी 2025 से शुरू 16वीं राजस्थान विधानसभा का तृतीय सत्र किस एप्लीकेशन के तहत पूरी तरह डिजिटलीकृत होगा? ए ई विधान, बी नेवा, सी डिजिटल विधानसभा, डी विधानसभा ऐप। इसमें आपका राइट आंसर है बी नेवा। अगला प्रश्न, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के प्रबंधक कौन बनाए गए? ए गजेंद्र सिंह, बी अविनाश गहलोत, सी सुमित गोदारा, डी मदन दिलावर। इसमें आपका राइट आंसर है वो डी मदन दिलावर। बाकी सभी ये क्या सदस्य इस समिति के। अगला प्रश्न, प्रदेश में दूध का दूध पानी का पानी अभियान 10 से 30 जनवरी 2025 तक किस संगठन द्वारा चलाया जा रहा है? ए राजस्थान डेयरी फेडरेशन, बी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, सी पशुपालन विभाग, डी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। इसमें आपका राइट आंसर है बी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। अगला प्रश्न, डॉक्टर लीला बोडिया को किस क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? ए चित्रकला, बी ब्लू पोट्री, सी मूर्तिकला, डी संगीत। इसमें आपका राइट आंसर है बी ब्लू पोट्री। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल सीरीज में बेस्ट प्लेयर का खिताब किसने जीता? ए सोनिया चौधरी, बी मोनिका चौधरी, सी आकांक्ष, डी हिमांशु चौधरी। इसमें आपका राइट आंसर है वो ए सोनिया चौधरी। अगला प्रश्न, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्हें वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनका नाम क्या है? ए नवीन महाजन, बी डॉक्टर मधुकर गुप्ता, सी सत्येंद्र सिंह या डी विपिन कुमार। इसमें आपका राइट आंसर है वो बी डॉक्टर मधुकर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग ने नीरज चौधरी को किस राज्य का स्टेट इलेक्शन आइकॉन घोषित किया? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर आपका सी राजस्थान। अगला प्रश्न, राजस्थान पुलिस रेंज पुनर्गठन के बाद प्रदेश में कुल कितनी पुलिस रेंज और कमिश्नरेट है? ए 5 रेंज 2 कमिश्नरेट, बी 6 रेंज 3 कमिश्नरेट, सी 7 रेंज 2 कमिश्नरेट, डी 8 रेंज 1 कमिश्नरेट। इसमें आपका राइट आंसर है वो सी 7 रेंज और 2 कमिश्नरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जनवरी 2025 को जयपुर के महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में युद्ध पाठशाला ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, सी राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ा या डी संस्कृत मंत्री। इसमें आपका राइट आंसर है बी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में भारत सरकार के सहयोग से दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए एक स्थायी जयपुर फुट निर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा? ए केन्या, बी इथियोपिया, सी मालावी, डी नाइजीरिया। इसमें आपका सही आंसर है वो सी मालावी। अगला प्रश्न, भुवनेश्वर में 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रवासी भारतीय सम्मान 2024 किसे मिला? ए डॉक्टर वीके जैन, बी डॉक्टर रामनिवास, सी कियाना परियार या डी पवन गोयनका। इसमें आपका राइट आंसर वो ए डॉक्टर वीके जैन। अगला प्रश्न, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 2027-28 तक राजस्थान में कितने रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने के लक्ष्य है? ए 25,000, बी 30,000, सी 40,000, डी 45,000। इसमें आपका राइट आंसर वो डी 45,000। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में कुलपति का नया पदनाम क्या रखा जाएगा? ए विश्वगुरु, बी कुलगुरु, सी आचार्य, डी महागुरु। इसमें आपका राइट आंसर है वो बी कुलगुरु। अगला प्रश्न, जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को किस
तर्ज पर विकसित किया गया है? ए IIT बम्बई, सी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, सी IIM अहमदाबाद या डी दिल्ली विश्वविद्यालय। इसमें आपका राइट आंसर है वो बी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई। अगला प्रश्न, राजस्थान में वेदांता समूह के साथ MOU के तहत कितने नंदघर स्थापित किए जाएंगे? ए 10,000, बी 15,000, सी 20,000, डी 25,000। इसमें आपका राइट आंसर है वो डी 25,000। अगला प्रश्न, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए कन्हैयालाल सेठिया, बी बद्रीनारायण, सी श्याम बेनेगल या डी यशराज चोपड़ा। इसमें आपका राइट आंसर है वो बी बद्रीनारायण। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री द्वारा कितने जिलों को बाढ़ और ओलावृष्टि प्रभावित घोषित किया गया? ए 15 जिला, बी 20 जिला, सी 21 जिला या डी 25 जिला। इसमें आपका राइट आंसर है वो बी 20 जिला। अगला प्रश्न, 2025 में राजस्थान से पद्मश्री सम्मानित 3 हस्तियाँ कौन कौन सी हैं? ए बतुल बेगम, बैजनाथ महाराज, सीफ काम निजाम, बी माया टंडन, प्रेमचंद बैरवा, गोविंद वर्मा, सी मोना अग्रवाल, कृष्णा पूनिया, फैजल कमर, डी नीरज चौधरी, डॉक्टर माधुकर गुप्ता या सौमिक कुमावत। इसमें आपका राइट आंसर है वो ए बतुल बेगम, बैजनाथ महाराज और सीन काफ निजाम। अगला प्रश्न, भारत के किन 2 शहरों को पहली बार यूनेस्को वेटलैंड सिटीज का दर्जा मिला? ए जयपुर और अहमदाबाद, बी उदयपुर और इंदौर, सी भोपाल और वाराणसी या डी चेन्नई और कोलकाता। इसमें आपका राइट आंसर है बी उदयपुर और इंदौर। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान पुलिस के किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की? ए डॉक्टर मधुकर गुप्ता, बी नवीन महाजन, सी सत्येंद्र सिंह या डी हरिभाऊ बागड़ा। इसमें आपका राइट आंसर है वो सी सत्येंद्र सिंह। अगला प्रश्न,